बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुई बेटे पे अत्याचार अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ बेरोजगार परिवार अब की बार भाजपा सरकार। अब देश की जनता कह रही है बहुत हुई अपार महंगाई की मार, फिर एक बार कांग्रेस सरकार। ईवीएम मशीन हैक होती है क्या? हाँ होगी, 24 में भी होने वाली। देखो 24 में होने वाली है, नहीं बोल रहा ईवीएम मशीन है क्या? मैंने क्वेश्चन मार्क मारा, मैंने क्वेश्चन मार्क जो होगी हमारे वोट जब बटन मुसलमानों को दबाया जा रहा है, भारत में दलितों को दबाया जा रहा है, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है। कि अगर मोदी जी ने कुछ किया तो काम गिनवा दो। क्या किया मोदी जी ने? मैं भक्तों में बताता हूँ। फॉरेन में नाम क्या है? क्या किया मोदी जी ने? विदेशों में नाम क्या है? क्या क्या मोदी जी ने? किसानों पे अत्याचार किया है। क्या क्या मोदी जी ने? मणिपुर में अत्याचार किया है। और मोदी जी ने करा क्या है? अपने देश से बैठ के इजराइल को कहते हैं कि उस पर टेररिस्ट अटैक हो रहा है, जबकि फिलिस्तीन एक आत्मनिर्भर देश। वोट तो देंगे हम किसको? कांग्रेस को देंगे, खुला हम बोलते हैं। क्या देश से बाहर है? अब क्या बोलेंगे? दोगली पॉलिसी है और ऐसा भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री और सबसे झूठ बोलने वाला और जुमलेबाज हो सकता है जब से प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए हैं ना, 15 प्रधानमंत्री में इससे झूठा प्रधानमंत्री नहीं होगा। और देश में पहली बार होगा एक गृह मंत्री प्रधानमंत्री जेल में जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना जायसवाल। आज हम आए हैं कनाट प्लेस। रफ्तार न्यूज में आपका स्वागत है और आज हम कनाट प्लेस के लोगों से पूछेंगे कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2024 में। वोट तो देंगे हम किसको? कांग्रेस को देंगे, खुला हम बोलते हैं। तो मोदी के समर्थन में हम। आज हमास के बीच में और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है, तो आज हमारे मोदी जी के मुंह से वाणियां निकल रही हैं। जाग चुके हैं वो, क्योंकि वो जितना इजराइल की जनता को अपना मानते हैं, वो भारत की जनता को अपना नहीं मानते। मणिपुर के देश से बाहर है। अब क्या बोलेंगे? दोगली पॉलिसी है और ऐसा भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री और सबसे झूठ बोलने वाला और जुमलेबाज हो सकता है जब से प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए हैं ना, 15 प्रधानमंत्री में इससे झूठा प्रधानमंत्री नहीं होगा। और देश में पहली बार होगा एक गृह मंत्री प्रधानमंत्री जेल में जाएगा। हाँ सही बात है, ये बात सही है। एक इंडियन एक देश ऐसा है, अभी अदर कंट्री में अगर ऐसे कोई बोल देता है ना, अगर अदर कंट्री में कोई अगर ऐसे बोल देता है ना, तो डायरेक्ट एक्शन होता है, ठीक है। और एक हमारा ही एक ऐसी कंट्री है, इंडियन कंट्री, इतना फ्रीडम दिया, इतना फ्रीडम दे रखा है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, अनाप शनाप कुछ भी बोल सकते हैं। अब क्या बोलेंगे? ये आजाद देश है, ये किसी के बाप का देश नहीं है। सच बोलने में किसी का दबाव नहीं है, सच बोलने में। और रही बात, देखिए हर मंच से कहते हैं कि सशक्त नारी की सुरक्षा, इतने झूठे प्रधानमंत्री है ना। देखिए एक फौजी की पत्नी को नहीं बचा सके, जो हमारी सरहद पर खड़े होके देश की रक्षा करता है, वो उसकी पत्नी को नहीं बचा रहे। क्या हो रहा है? आज भी 8 महीने से चल रहा है। जाना है मणिपुर या बाहर है देश से हमारे? बताओ। एक पब्लिक को घर में से उठा के बचाएगा क्या कोई है? ऐसे करके मोदी गए और उसको उतार लिया फांसी से, ऐसे कोई नहीं बचा पाई। ये पर्सनल प्रॉब्लम है, इंसान को खुद ही सॉल्व करनी पड़ती है। मत मांगिए बेटी के नाम पे, वोट भी मत मांगो। आप अपनी बेटी नहीं संभाल पा रहे के नाम पे मत मांगिए वोट। जब रोजगार नहीं दे सकते आपकी बेटी आपके हाथ में नहीं है क्या? बाहर निकलना। जाति का एजेंडा अब नहीं चलेगा। ये समाज की प्रॉब्लम है, ये मोदी की प्रॉब्लम नहीं है, ये समाज की प्रॉब्लम है। आप अपनी बेटी को अपने कंट्रोल में रखो। अब की बार 2024 में देखिए, देश के प्रधानमंत्री जब हम सत्ता में नहीं थे तो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुई बेटे पे अत्याचार अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ बेरोजगार परिवार अब की बार भाजपा सरकार। अब देश की जनता कह रही है बहुत हुई अपार महंगाई की मार, फिर एक बार कांग्रेस सरकार। पांच उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं कर मोदी। इनके कहने का मतलब पता क्या है? इनके कहने का मतलब मैं बता दूं, भाई साहब के कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम है तो सीधा डायरेक्ट मोदी आए, बाकी हमें किसी से लेना देना नहीं है। और अगर वो जिम्मेदारी देश की, फिर मत लीजिए जिम्मेदारी देश की कि मैं नौकरियां दूंगा, मैं बेरोजगारों को काम दूंगा, मैं प्यासे को पानी दूंगा। फिर किस चीज का प्रधानमंत्री? अच्छा कांग्रेस लेगी, राहुल गांधी लेंगे क्या? लेगी। आप अरे भैया, जब देश हमारा आजाद हुआ था, इस हालत में अंग्रेज छोड़ कर गए थे देश को कि एक सुई भी बाहर से बनकर आती थी, एक नाइफ भी बाहर से आती थी, एक सीजर भी बाहर से आती थी। कितने एयरपोर्ट दिए, कितनी योजनाएं दी, मनरेगा नरेगा, कितनी योजनाएं दी। हो सकता है 2014 के बाद ये जितने भी अंधभक्त इनका जो है ना,
विकास और पैदा 2014 के बाद ही हुए। कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। ये कांग्रेस की बदौलत है। आप खड़े हैं यहाँ सीपी में। ये कह रहे हैं कांग्रेस की बदौलत आप यहाँ खड़े हैं, क्या कहेंगे? जय हो भैया, तुम्हारे कहाँ चरण पकड़ ले, जय हो। पत्थर में जो खड़े हो भी लगाया हुआ उसका है। ये पत्थर में जो खड़े हो मान्यवर जांच कांग्रेस ने लगाई बता दो। ऐसा आया था राहुल गांधी घर से, राहुल गांधी अपने घर से पैसा राहुल गांधी एक निडर लीडर है। पप्पू है। वही पप्पू अगर तुमसे चप्पू न चलवा देना 2024 के बाद, देखना तुम्हारी हालत। अगर इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री है ना, तो निकल के देखे जनता के बीच में, पता चल जाए कितने लोकप्रिय प्रधानमंत्री हो आप। की बात इस बार कांग्रेस सरकार, बात खत्म। मेरा पहला वोट है और कांग्रेस को ही जाएगा। अगर देश का सहयोग सबका अगर बर्बाद करने में बीजेपी को लाना है और देश बर्बाद करना है, तो मैं भी बीजेपी को देने के लिए तैयार हूँ। अगर देश बर्बाद करना है बीजेपी को यही घूम रहे हो। नहीं दिया जाए ना, नहीं भूपेंद्र जोशी जब देश एक मिनट जब देश आजाद हुआ था ना, तो आर्थिक व्यवस्था अपर लेवल की नहीं थी। उस टाइम पे भी ITI वुमेन्स और या इंडस्ट्री जो बनी थी ना, वो कांग्रेस के राज में बनी थी। बस अभी ना अभी सुन नहीं पाए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो वो हो रहा है ना, अगर मैं तुम्हें घर बनवा के दे दूं 50 साल पहले, आप मरम्मत करवाओगे क्योंकि आपको उसमें रहना है। वही बीजेपी सरकार कर रही है, मरम्मत हो रही है। और देश का युवा, देश का किसान सिर्फ एक ही बात बोल रहा है कि बहुत हुआ अत्याचार, नहीं चाहिए जुमला सरकार। अरे बीजेपी सरकार जुमला सरकार है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ओनली बीजेपी, मोदी आएगा, मोदी। अरे बीजेपी सरकार जुमला सरकार है, कुछ कहना चाहेंगे? ये दिल्ली में कुछ दिन पहले G20 हुआ था, ठीक कांग्रेस वालों ही पुंछी में था, जो G20 कभी कर लिया, किसी भी नेता को बुला लिया भारत में। लाया है क्या? बिल्कुल। आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पता है? इंदिरा गांधी जी का टाइम, इंदिरा गांधी के टाइम में 105 करती आई थी। भाई साहब हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ के आया करो यहाँ पे। इंदिरा गांधी और राहुल 105 कंट्री आई थी। इंदिरा गांधी का जमाना गया। कह रहे हैं इंदिरा गांधी और राहुल गांधी। क्या बात करते हो? जब कोई देखने वाला नहीं था तब आई थी। मानता हूँ, देखो भाई थे पहली बार देखा G20 से मिलना। आप किनको सपोर्ट करेंगे? मैं कांग्रेस को। कांग्रेस को? अच्छा, हाँ सर। मैं उसको सपोर्ट करूंगा जिस तरह पहले जो बच्चों को रोजगार दे रहे थे, नौकरी दे रहे थे, देश का डेवलप हो रहा था। 2 बार मैंने खुद मोदी जी को सपोर्ट करा, इस बार नहीं करेंगे। अच्छा, कांग्रेस से क्या उम्मीद है? क्या करेगी कांग्रेस आपके लिए? जी, मैं एक किसान का बेटा हूँ और मोदी सरकार में किसान ही सबसे ज्यादा बर्बाद है। मोदी सरकार में किसान बर्बाद है जी। क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार में किसान बर्बाद है क्या? देखिए, किसान का कुछ नहीं है, वो तो कांग्रेस में भी वही हाल था, मोदी सरकार में भी वही हाल है। मैं MP से हूँ, कांग्रेस गई थी MP में 18 में, लेकिन 1 साल ही चल पाई, क्योंकि उसने जो वादे किए थे किसानों के साथ, एक भी पूरा नहीं हो पाया। 25-25 करोड़ रुपए में मैं MLA खरीद लूंगा तो किसान या सरकार जो भी हो सब गिर जाएगी। गोवा में देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, और दिल्ली में भी वही प्लान था। मैम सॉरी, दिल्ली में भी वही प्लान था, पर केजरीवाल के इतने बिकाऊ नेता नहीं थे, MLA नहीं थे, नहीं बिके। और जो ये बता रहे हैं कि केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है, मैं कह रहा हूँ हक की लड़ाई में कि अगर केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया तो मुझे बनवा दो। और वही सवाल हर न्यूज चैनल पे चलते हैं कि अगर मोदी जी ने कुछ किया तो काम गिनवा दो। क्या किया मोदी जी ने? मैं अनुभव को मैं बताता हूँ। फॉरेन में नाम क्या है? क्या किया मोदी जी ने? विदेशों में नाम क्या है? क्या किया मोदी जी ने? किसानों पे अत्याचार किया है। क्या किया मोदी जी ने? मणिपुर में अत्याचार किया है। और मोदी जी ने करा क्या है? अपने देश से बैठ के इजराइल को कहते हैं कि उस पर टेररिस्ट अटैक हो रहा है, जबकि फिलिस्तीन एक आत्मनिर्भर देश। हमारी देश की गोदी मीडिया को देखिए, कुछ किलोमीटर पे ही मणिपुर है, वहाँ जाने से बच रहे हैं और वहाँ रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। तो ये एजेंडा नहीं है हिंदू मुसलमान का, तो और क्या है? ये 2024 का एजेंडा नहीं है तो और क्या है? बीजेपी धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ करा रही है, ये कहना चाह रही है? बिल्कुल धर्म के नाम पर। आप नहीं, सवाल ये है कि आप भी वही सवाल कर रही हैं। आप मणिपुर पे चलाओ ना, आप चला के देखो आपकी हैसियत क्या है। आप चला के दिखा दो मणिपुर में क्या हो रहा है। अगर आपका YouTube चैनल बंद ना हो जाता, बता देना आप। एक मोदी जी का मैं शेर सुनाता हूँ। देखिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, देश में संदेश क्या दे रहे हैं। देखिए, मोहब्बत के बाजार में नफरत की चाय परोस रहा हूँ मैं, मोहब्बत के बाजार में नफरत की चाय परोस रहा हूँ मैं, और ऐसे ही जुड़े हुए भारत को तोड़ रहा हूँ। अच्छा, ये उनकी पॉलिसी है। इलेक्शन के दौर पर विदेश भाग जाए मोदी जी। अच्छा। EVM मशीन हैक होती है क्या? हाँ, होगी 24 में भी होने वाली। देखो 24 में होने वाली है, नहीं बोल रहा EVM मशीन है क्या? मैंने क्वेश्चन मार्क मारा, मैंने क्वेश्चन मार्क जो होगी हमारे वोट जब बटन दबेगा तो नहीं होगा। क्या करा भाई?
भाई मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने क्वेश्चन मार्क मारा है। मैंने कहा ईवीएम मशीन हैक होती है क्या? हाँ तो उन्होंने कहा होगी। देखो क्या होता है हैक होने का क्या कारण है? विपक्ष क्या कहता है हैक क्यों होती है? ये जीत गए तो ठीक बात है ना, और हार गए तो है गए। दिल्ली में भी तो 3 बार जब वो केजरीवाल सरकार आ रही थी, एक बार दोबारा रीचुनाव हुए थे, क्यों हुए थे? उसमें तो हैक नहीं कर पाई। देखो हैक तो कोई भी नहीं कर सकता, हैक नहीं हो सकता। ये जो बेवकूफ है जो ये बोलते हैं ना हैक हो, मैंने क्वेश्चन मारा, मैं बता रहा हूँ हैक हो सकता है। नहीं ये सवाल नहीं करो कि नहीं हो सकता है। जापान ने बनाई। अरे रुक जा मेरे भाई, देखिए कल खेली इंडिया, जीती इंडिया, 2024 में फिर खेलेगी इंडिया, फिर जीतेगी इंडिया। देखो इंडिया का जो सीन है वो गठबंधन का जो नाम बेसिकली वो भारत इंडिया के लिए नहीं है। जो गठबंधन का नाम है वो अपने कमी छुपा रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने के लिए बेसिकली वो इंडिया नाम रखा गया है। इंडिया नाम से क्या मतलब है? इंडिया इजिकल टू भारत। जितने भ्रष्ट हैं वो सब एक सब का गठजोड़ हो गए और वो एक इंडिया के नाम से बदनामी करे, गठबंधन कर लिया। बदनामी कैसे? जैसे कोरोना आया था ना, तो सब देश एकता में सबने करा था, वैसे ऐसे ही हो रहा है कि ये कोरोना वायरस की तरह एक वायरस है जिसे नष्ट करने के लिए राहुल गांधी, सपा और जितने भी अन्य पार्टी हैं वो एकजुट होकर वायरस को डिस्ट्रॉय करने वाले। 9 साल से इनका क्या है? सिर्फ राहुल गांधी को एक्सपोज करा, पूरी मीडिया, पूरी ईडी, सीआईबी, सीडी, पीडी सब उसको पप्पू बनाने में जुट गई है। मगर हमारे ये जो बेचारे लोग हैं ना, जिन्होंने पट्टी बांध रखी है आंखों पे, 9 साल से खुद इनका पप्पू बना रहे देश के प्रधानमंत्री। गांधी भी तो विदेशों में जाके भारत की बुराइयां कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? क्या वो सच बोलता है तो गलत करता है? गिनाएगा नहीं? जो अपने भारत में करे ना, विदेशों में जाके यूएन फिर यूएन क्यों बनाया आपने? क्यों बनाया यूएन? इधर करियो भाई साहब, इधर आ जाओ आप इधर आओ। मैं ठीक है ऐसे चल रहा है। देखो भारत 140 करोड़ लोगों का है, ठीक बात है? 142 करोड़ लोगों का भारत है, ठीक है जी। पार्टियां की विचारधारा अलग अलग हो सकती है, सही बात है, लेकिन जब देश की बात आएगी एक सारे लोगों को एक होना चाहिए जब देश की बात आएगी। अब भारत में रह के आप भारत के पॉलिटिकल पार्टियों की बुराई कर सकते हो? एक मिनट भाई, पॉलिटिकल पार्टियों की विचारधारा से मतभेद हो सकता है, भारत से तो नहीं हो सकता। राहुल गांधी क्या करते हैं? वो भारत की बुराई करते हैं, ना कि भाजपा की। वो भारत की क्या कहते हैं? भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, भारत में दलितों को दबाया जा रहा है, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है, वो ऐसा बोलते ना। वो ये नहीं बोलते कि भाजपा कर रही है, वो नहीं बोलते, वो भारत में बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि वो भारत के विरोध कर रहे हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी का। ये गलत है। पार्टी के विरोध को कोई दिक्कत नहीं है, विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन भारत का विरोध नहीं है। एक बात बताइए, आप ईमानदारी से बताइए, आप पत्रकार हैं या प्रवक्ता हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री सत्ता में नहीं थे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बाहर जाकर ये कहा था कि मुझे भारत में पैदा होने में शर्म आती है। क्या उस वक्त भारत नहीं था, इंडिया नहीं था? उस वक्त एक नहीं होना चाहिए लोगों को, जो आज इन्हें राहुल गांधी के नाम। भाई साहब प्लीज लुक मी, जब प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बाहर जाकर कहते हैं मुझे भारत में पैदा होने में शर्म आती है, कौन से प्रधानमंत्री का है? मोदी जी ने, अरे मोदी जी ने एक क्लिप वायरल हुई है। 30 साल के होगा, 1 मिनट 2 मिनट जवाब कर लो। सबूत मिल रहा है, सबूत मिल रहा है, रुकिए। टाइम लगता है, चलो ठीक है। तो क्यों लगा रही है? किसमें क्यों लगा रही भाई? पार्टी के कार्य चोर यार, देश की बात कर रहे हैं, बता क्यों बावड़े के? पार्टी के भाई एक बता क्या पार्टी का झंडा रहेगा ना। सुनिए, जब अरे तो पार्टी के लोग भी तो देश की बात कर रहे हैं, पार्टी को भी देश की बात। ये भाई कह रहा है कि पार्टी के कार्यालय पे भारत का झंडा क्यों नहीं है? जो लेके जाइए भाई, आप घर पे लेके जाइए इसे। मैं सुखदेव गुरु और भगत सिंह को मानने वाला हूँ। मैं सावरकर या गोडसे को मानने वाला नहीं हूँ। मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है। ये देखिए उत्तर मिल गया। हाँ, मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा था कि मैं एक ऐसे देश में रहता हूँ जिसका नाम है भारत और मुझे वहाँ पैदा होने में मित्रों शर्म आती है। पैदा हुआ इस बात इस भारत में, अपने देश में, अपने मुल्क की बात मोदी जी ने बोला था।